सर किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को। सर क्या लग रहा है किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। सर किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? फिर से नीतीश कुमार। सभी राज्य में ऑप्शन दो होते हैं, बढ़िया और खराब। यहाँ दोनों खराब है, तो कम खराब को चुनना है, तो कम खराब नीतीश कुमार ही है। नई नई पार्टी आई है जनसुराज, क्या लग रहा है वो कुछ करेगी? जनसुराज को भी एक बार चांस दे के देख लेते हैं जनसुराज क्या करती है। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2025 में चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है। आइए जनता से ही जानते हैं कि इस बार वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। सर किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को क्यों? और भी लोग हैं, अभी नया नया युवा चेहरा भी है। तो अभी और भी लोग हैं, लेकिन उतने काबिल नहीं जितना नीतीश मतलब किए हैं पहले। अब फिर आके बीजेपी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार जब है उस पद पे तो विकास को मतलब विकास करे उसका। अच्छा, नीतीश कुमार जी को तो कहा जा रहा है कि वो तो अभी फिलहाल शराबबंदी का जैसे बात की है, तो शराबबंदी का कानून लगाए जो कभी लागू ही नहीं हुआ, युवा के लिए कुछ नहीं किए हैं, ना रोजगार दिए। बात है जो शराबबंदी है वो बिहार में सही में शराबबंदी नहीं है, क्योंकि शराब ऐसे भी बेचा रहा है खुला में भी। और देखिए एक तरह से बिहार इसी की वजह से मतलब पीछे है। उत्तर प्रदेश में देखिए शराब बेचा रहा है, वहाँ पर सब लोग आगे हैं। तो जो चालू है अब बंद करके भी चालू है, उसको साफा चालू ही कर देना चाहिए। इससे कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ तो मतलब विकास होगा। क्या लग रहा है किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्यों? नीतीश कुमार 15 साल में नहीं किए, वो तेजस्वी यादव 17 महीना में कर दिए। तो किसको इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? फिर से नीतीश कुमार है। फिर नीतीश कुमार क्यों? चेंज थोड़े होगा, चेंज नहीं हो सकता है, अब कोई कर नहीं सकता है, चूँकि एनडीए के प्रत्याशी है वो, समझे, और कोई बात नहीं है। तो और भी लोग ऐसे तेजस्वी यादव है, और भी लोग हैं, उन लोग क्यों नहीं? चूँकि उनके पापा रह चुके हैं ना, मम्मी भी रह चुके हैं, नहीं होगा। अच्छा, अभी नई नई पार्टी बनी है जनसुराज, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो खाली हवा चल रही है। अभी दावा कर रहे हैं कि अभी उपचुनाव भी है, उसमें भी चारों सीट जीतेंगे। नहीं होगा। कभी कभी हवा में भी दवा हो जाता नहीं हो जाता है। नहीं। क्या लग रहा है कौन इस बार मुख्यमंत्री बने? इस बार अब की जो अभी तो मुख्यमंत्री की बात ही छोड़ दी, 2025 में चुनाव एक्चुअली में, समझ रहे बात को। और 2025 में जब चुनाव है तो अभी जो हमारा जो उपचुनाव हो रहा है उसमें चारों सीटों पे तीनों पार्टियां आपस में सब दावेदारी करें, मगर उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे। अच्छा, और उनकी पार्टी अगली चुनाव में बहुत अच्छा काम करेगी और वो उनकी पार्टी जीत भी सकती है। जैसे दिल्ली में आनंद केजरीवाल जो थे, एक्चुअली में वो क्या किए थे, नई नई पार्टी बनाने के बाद जनता में माहौल तैयार किए जिसकी वजह से वो जीते। वैसे ही बिहार में एक माहौल बना रहे प्रशांत किशोर जी, और वो आगे चुनाव में जीत सकते हैं। तो अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि अभी सेमीफाइनल है उपचुनाव को, कि सेमीफाइनल। तो प्रशांत किशोर जी को पूरा सपोर्ट है बिल्कुल। और अभी क्या लग रहा है, अभी 2025 में तो आने ही वाला है चुनाव होने, किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहें? अभी मुख्यमंत्री वाली कोई बात ही नहीं है एक्चुअली में। मुख्यमंत्री जो बना है, 4 विधायक से मुख्यमंत्री बनता है क्या? 243 विधायक चाहिए ना। और अभी उपचुनाव हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री का कोई नहीं, एक हवा है आने वाले टाइम के लिए बस। फिर भी कोई तो होगा जो पसंद होगा अभी कि हाँ इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब इससे एक हवा बनेगी बिहार में कि अगले चुनाव 2025 में क्या होने वाले, एक लहर पैदा होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता मैम। सर क्या लग रहा है किसको अपना मुख्यमंत्री बनते देखना चाहें? नीतीश कुमार क्यों? आप बताइए क्यों नहीं? क्यों का सवाल किया तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना, क्यों नहीं? उनके लिए तो बोला जाता है कि ना बिहार में रोजगार दिए हैं, ना शिक्षा सुधारे हैं। इसके राज में बिहार सारा कर्नल हो गया था। नीतीश कुमार से पहले भी बिहार में मुख्यमंत्री था ना, तो सब कर्नल हो गया था जो अभी घूम रहा है बेरोजगार। यहाँ सभी राज्य में ऑप्शन दो होते हैं, बढ़िया और खराब। यहाँ दोनों खराब है, तो कम खराब को चुनना है, तो कम खराब नीतीश कुमार ही है, ऑप्शन नहीं है कुछ। अभी नई नई पार्टी बनी है जनसुराज, क्या लग? ये रेस से बाहर है बिल्कुल। 10 सीट आ जाए वही बहुत है। नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री का पद देखना तो ख्याली पुआ पकाना बोलते हैं इसको, बहुत दूर है अभी। वो तो दावे करे कि अभी उपचुनाव है तो उसमें अभी एक बार चुनावी यात्रा की है ना पैदल, लगातार उनको 5 साल घूमने बोलिए तो 10 सीट पर पहुंचेंगे। बिहार है, इतना आसानी से मूर्ख नहीं बन जाएगा, टाइम लगता है मूर्ख बनने में भी। यहाँ वो तो अच्छा दावा कर रहे हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। ये वही दावा कर रहे हैं जितना नीतीश कुमार पे एलिगेशन है कि खराब के। इनका नया दावा बताइए ना एक भी। बोल रहे शराब चालू करा देंगे, ये बढ़िया दावा है। बोल रहे उससे जो राजस्व आएगा। आपके घर में लोग जहर नहीं खाता, हम जाके बोले आपके घर वाले को जहर देंगे, तब बोलिएगा ये बढ़िया काम है, खराब काम है, नहीं आएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का बात है तो वो शराबबंदी को लेके बड़ा विवाद हुआ कि शराबबंदी की है, शराबबंदी कभी लागू हुआ ही नहीं। जब आपके घर में कितने लोग हैं? सब लोग पापा की बात मान लेते हैं? नहीं मान। नीतीश कुमार पूरे बिहार में कितना लोग है? संभव नहीं है।
हम अगर हमको पता है कि हम शराब पिएंगे तो हमको हानिकारक करेगा तो समझना हमको पड़ेगा। नीतीश घर का गार्जियन क्या बोलता है, बेटा सिगरेट मत पियो, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये थोड़ा कह देगा पीछे पीछे घूमल बोलेगा बेटा कोचिंग गया तो बेटा कोचिंग, स्कूल गया तो स्कूल। भाई कहाँ चुपके से पी लोगे क्या पता है उसको। इसलिए अगर बात आप नहीं मान रहे हैं तो गलती आपकी, जाइए दुनिया से। उसका काम बंद करना है, पकड़ना नहीं है घर घर जो। नीतीश कुमार अभी तो यहाँ के लोग शराब पी रहा था, नीतीश कुमार क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा है नीतीश कुमार। गलती आपकी हमारी है ना, बात नहीं मान रहे मत मानिए, जाइएगा दुनिया से। बिल्कुल शराबबंदी लागू है, होना चाहिए। जनसुराज का भी कोई चांस नहीं? अभी तो दूर दूर तक नहीं चांस है, 30 में भी चांस नहीं, 35 तक देखेंगे। सर क्या लग रहा है किसको अपना मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे अगले साल? देखिए बिल्कुल सही इन्होंने कहा, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि 2 बूढ़े में से कम जो कम बूढ़ा हो उसको सेलेक्ट कर ले। और ये जो जनसुराज और ये जो प्रशांत किशोर का अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो क्या करना है कैसे करना है कुछ भी नहीं पता। बस उन्होंने देखा कि शराबबंदी है, शराब शुरू कर देंगे तो जो बेवकूफ़ लोग होंगे कम से कम 2-4 वोट तो दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट देने वाले पढ़े लिखे ही होते हैं और वो मतलब मान के चलिए कि वो उनका जो ख्याल है वो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट लाइक केजरीवाल की तरह कि भाई वो हम ये कम कर देंगे तो ये हो जाए। कितना दिन चलेगा, वो घोटाला करते रहे, लोग समझ गए कि भाई ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम चलिए एमएलए उनका है, एमपी तो सारा बीजेपी का है, पढ़े लिखे तो उन्हीं के साथ है। तो जो पढ़ा लिखा लोग है होगा पढ़े लिखे के साथ रहेंगे एटलीस्ट कम। जदयू और बीजेपी जितना को दरकिनार किया है, भैया को टिकट बीजेपी से नहीं मिला, जनसुराज में जाइए ऑफर खाली है, आरजेडी से नहीं मिला। अरे भैया तो फिर तो आप उसी को ला रहे हो, कहाँ से विकास होगा। हम बीजेपी से हमको टिकट नहीं मिला, मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए पार्टी में राजी हूँ, टिकट नहीं मिला, 90 लाख में जनसुराज दे रहा है, चला गया वहाँ। तो विकास कहाँ, वहाँ भी तो यही काम हो रहा है। अब देख लीजिए जितना चेहरा था उस दिन स्टेज पे 75% दूसरे पार्टी से निकाला गया है या तो खुद छोड़ा है। कैसे विकास होगा आप ही बताइए, नया चेहरा कौन है उनके पास। ऐसे ही मतलब हम आ गए, हो गया खत्म। सिर्फ आपको दूध के दूल्हा रहने से नहीं होगा ना, पार्टी में सारा तो वहीं से आया है, आरजेडी छोड़ के आया है इसमें कि मिल जाएगा टिकट, क्योंकि अभी तो सीट खाली है ही नहीं उधर, तो कहाँ से विकास बताइए ना, संभव। एक तो कोई नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, अभी युवा चेहरा भी। कौन युवा चेहरा में? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव। अभी भाई दिल्ली दूर है, अभी जहाँ हैं वहीं तक रहे, टाइम लगेगा। हम नहीं बोल रहे हैं खराब है, अभी वेल एंड गुड 1 नंबर पर रहे हूँ। अगर हमारी चाह की बात करें तो 1 नंबर पे, लेकिन अभी नहीं उनके पास ये बाहुबल नहीं है और ये वोट बैंक उनके पास नहीं है कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे। दिक्कत ये है। सर वैसे तो जनसुराज को भाजपा का बी टीम बोला जा रहा है कि वोट काटने के लिए बस आए, सही में ऐसा लग रहा है कि है? देखिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपको हिस्ट्री शायद ना पता हो कि कम से कम जो वो क्या नाम है बाला साहब ठाकरे जो बनाया था उन्होंने एक पार्टी, तो कांग्रेस ने कहा था कि ठीक है वो वोट काटेगा, लेकिन क्या हुआ बाद में वो बीजेपी को ही सपोर्ट करके तो कांग्रेस बेचारे ख़त्म हो गए, समझ गए। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि बी टीम है वो वोट नहीं काटेगा, एटलीस्ट कम से कम वो इतना ज़रूर कर देगा कि जहाँ पे दूसरी पार्टी है उनको वो करेगा। बीजेपी को कुछ नहीं कर सकता, बीजेपी का जितना वोट है जो वोट बैंक है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम उसके राज में गुंडागर्दी तो नहीं होता ना, जिस तरह से पहले होता था कि लोग बाइक चला रहे हैं और सामने बंदूक दिखा कर छीन के भाग जाते थे। अब तो जंगल राज इसी को कहते थे। अब तो एटलीस्ट कम से कम नहीं है ना, ट्रक वाले एक रात में जाने से डरते थे, उनको मार दिया जाता था, अब तो ऐसा नहीं है ना। तो कम से कम आदमी से आप सेफ़ है ना, सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को सेफ़ रखें। जब सेफ़ ही नहीं रहेंगे तो काहे का सरकार और कौन सा सरकार, ये ज़रूरी है। और जो नए नए चेहरे आते हैं कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, उनका कोई बस बोलने वाली बात है, करना कोई नहीं जानता। करने के लिए अंदर से एक जज्बा होता है। भाई बिहार इतना बड़ा टूरिस्ट था, एक बात बताइए, सच्ची बात तो ये है कि जितने धर्म गुरु हुए सबसे बड़े बड़े लोग हुए सब यहीं पैदा हुए। गुरु नानक भी यहीं हुए, महावीर भी वहीं हुए, जैन भी वहीं हुए, बुद्ध भी, सारे लोग यहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यानी 1960-65 के पहले यहाँ पे इतना सारा मतलब प्रोडक्शन होता था गन्ने का, कॉटन का और बहुत सारे इंडस्ट्री चलते थे, सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। क्यों? ये राजनीतिकरण है और ये सब उन्हीं का काम है। तो बेटर है कि जो हमारे पास गुड ऑप्शन हो उन्हीं को हम चुनें। सर क्या लग रहा है किसको इस बार अपना मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, बिहार का विकास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमको लगता है कि बिहार में जब तक जातिवाद ख़त्म नहीं होगा, जाति के नाम पे, जाति के आधार पर जब तक वोट देना ये सब बंद नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास तो नहीं होगा। और ये हमको नहीं लगता है कि बिहार में ख़त्म भी होगा। जो भी है सत्ता में है, जो भी लोग हैं, सबको लगता है कि जनता जब तक ये अनपढ़ गंवार रहेगी तब तक जातिवाद चलेगा और जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे।
यही हो रहा है, बहुत पहले से होते आ रहा है और यही होगा। बिहार में जो भी सरकार है, अभी जो भी सत्ता में है और इसका अभी जो विपक्ष भी है, दोनों हमको लगता है कि दोनों ही मतलब क्या बोले, नकारा ही है। इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। नई नई पार्टी आई है जनसुराज, क्या लग रहा है वो कुछ करेगी? जनसुराज को भी एक बार चांस दे के देख लेते हैं जनसुराज क्या करती है। हालांकि मुद्दा वही विकास का रहेगा। बिहार का ये कितना सारा पुल गिर रहा है, सब देख ही रहे हैं, रोड का हालत भी क्या है, यही सब है। और शिक्षा भी मुद्दा रहेगा, बस और क्या। उनका तो पहला दावा यही है कि वो सबसे पहले शराब ही चालू कराएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, शराब तो अगर सबको पता है कि शराब बिहार में बंद है नहीं। शराब बिहार में लुका छुपा के सब लोग तो पीता ही है। तो अगर चालू भी कर देते हैं तो उस पर लिमिट लगा के अगर कोई उसका सरकार कर सकता है, चालू कर देगा तो उसका टैक्स के पैसा से भी बिहार का विकास हो सकता है। हालांकि अब वो लोग समझे। तेजस्वी यादव का क्या कहेंगे? अभी उनकी बड़ी चर्चा हो रही है, उनका भी कहना है कि शिक्षा सुधारेंगे, रोजगार पे बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे। देखिए, दावे तो सब कोई बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन कोई उस पर खरा उतरता है? सत्ता में आते ही फिर वही बहुत बड़ा बड़ा बात चले जाएंगे तमिलनाडु और कहाँ कहाँ जाके नेता लोग के साथ में केक काटेंगे। और हमारे भैया प्रधानमंत्री बनी हैं, हमारे भैया डीएम बनी हैं, बस वहीं तक रह जाता है जातिवाद, परिवारवाद, वही जातिवाद, अच्छा वही बात। अभी प्रशांत किशोर नई पार्टी को मौका देंगे? नई पार्टी को ही मौका देना चाहिए एक बार बिहार में, देखते हैं क्या होता है। जी, तो जनता की राय आपने सुनी कि वो क्या कहती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आप किसको इस बार अपना मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।